मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं मीम टीवी का खुसूसी प्रोग्राम आपके सवालात, जिसपे आज हमारे साथ मौजूद है सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और वुमेन राइट एक्टिविज्म में भी काफ़ी रोल रहा है सारा मैथ्यू। बहुत बहुत जो है खैर मकदम हमारे स्टूडियो पर आने के लिए। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपको आज बुलाने का मकसद ये रहा कि वुमेन्स की जब बात आती है, ख़वातीन की, औरतों की जब बात आती है, तो क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी औरतों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है? 100% जो खवातीन है वो सिर्फ एक वोट बैंक है जी। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अगर आप देखें तो हर पॉलिटिकल रैली में जो भी इलेक्शन के पहले जी जी। सब लोग को एकदम याद आते खवातीन को। तो फिर बहुत सारे प्रोमिसेस है, गैस सिलेंडर ये देंगे वो देंगे, लाइवलीहुड, बहुत सारे बातें करते। एक्चुअली वो एकदम एक वन से कम इनटू पावर, फिर कोई नाम या निशाना नहीं है। ये छोड़ो, कुछ प्रॉब्लम है तो भी इन लोगों को कैसे अप्रोच करना वो भी किसी को नहीं मालूम। एकदम वो लोग जो सियासतदान है, जो भी एक पोस्ट, मिनिस्ट्रियल पोस्ट, सीएम है, जो भी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन इन दिस कंट्री, वो लोग अपने आप को जो भी है एक राजा महाराजा के जैसे एकदम कट ऑफ, जो पब्लिक आम आदमी से है, एकदम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो फिर ये सिर्फ इलेक्शन के बात है ये सब। गवर्नमेंट के देखिए कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिससे औरतों के वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए। इंटरेस्ट फ्री लोन दे देना, या फिर जो है महिला शक्ति के तहत तेलंगाना कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इनिशिएटिव्स लिए। और एक तरफ हम ये भी देखते हैं, दूसरी तरफ एक ये भी देखा गया है कि किसी औरतों को जो है सिलाई की मशीन दे देना, ब्यूटी पार्लर की किट्स बांट देना। तो क्या ये चीज़ों से उनकी अपलिफ्टमेंट किस तरीके से होगी? कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाला है ये सिलाई की मशीन और ब्यूटिशियन ट्रेनिंग का। आई मीन ये बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स है ये। अब एक चीज़ जो है, पेपर पे सब कुछ अच्छा दिखता है जी, ओके। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है, करेक्टली बोले तो ये जो भी मिनिस्टर या है उनके हाथ में नहीं है ये। इट यूजली जो हमारे बाबू सरकार है, ऑफिसर्स है, उनके इक़्तिदार में है ये सब। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा ड्रॉबैक्स रहा है। ये जो भी हो, अगर कोई कानून भी देखे तो विमेन के लिए बहुत सारे है, लाइक निर्भया एक्ट वगैरह, वो सब इम्प्लीमेंटेशन में सब खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो अगर आप लोग को सही में प्रोग्रेस चाहिए तो आप लोग इनिशिएटिव लेना, पहले एजुकेशन, तालीम, उसके लिए क्या कर रहे हो, क्या स्कीम्स है उसके लिए, और कैसे आप लोग एनकरेज करोगे कि लोग ये स्कीम का फ़ायदा उठाए। क्या सिर्फ सिलाई का काम एक औरत कर सकती है? ये हमारे मुल्क में द मोस्ट पावरफुल वुमन प्राइम मिनिस्टर वाज अ वुमन, इंदिरा गांधी। हाँ, और है, मिसाल है हमारे पब्लिक लाइफ में, पर ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी भी ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। और बट कर सकते हैं, पर जो प्रोग्रेस हम लोग देख सकते हैं वो सिर्फ अपर मिडिल क्लास, वो लोग में, या अपर क्लासेस में देख सकते हैं। जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, उनको ये जो सियासतदान जो आके बोलते हम लोग ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे। अब आपके बच्चे जो है बाहर जाके पढ़ रहे, सबके बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे, बट यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस है पूरे खत्म कर दिए ये लोग। तो अगर पब्लिक सेक्टर एजुकेशन वो स्ट्रांग है तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सबको एक्सेस है, सब तालीम हासिल कर सकते हैं अगर पब्लिक एजुकेशन एक स्टैंडर्ड का है, जैसे टर्की में है, तो सब इक्वल है। पर यहाँ पे अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आपको एक प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा या प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, और वो सबके इसमें नहीं है वो। तो जहाँ तक कि मैम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के जो वुमेन्स है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, तो उनके एजुकेशन को लेके ज़्यादा काम होना ज़रूरी है, आप ये बोल रहे हैं। और देखिए पॉलिटिकल पोस्ट तो ठीक है अपनी जगह, उसके अलावा जो आईपीएस ऑफिसर्स है, आईएएस में कोई वुमेन है, आज औरतें जो है चांद पे तक पहुंच गई, ट्रेन चला रही, प्लेन उड़ा रही,
लेकिन ये जो मार्जिनलाइज सोसाइटी में जो कम्युनिटीज में जो औरतें हैं उनको एकदम ही क्या वजूहत है कि इतना सप्रेस करके रखा गया है, हालांकि वोट तो उन्हीं से मांगा जाता है। तो क्या अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि वोट के टाइम पे तो घर घर जाके वोट मांगा जाता है। तो इस तरीके के स्कीम्स और एम्पावरमेंट क्या घर घर होना चाहिए? तो मैं हमेशा बोलती हूँ इसका जो है मिस्टेक हमारी ओर से है, हम लोग वोटर्स की ओर से है, क्योंकि हम लोग को अपने वोट का कोई कदर नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इलेक्शन टाइम में ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, उन लोगों के पास वोट, वो लोग वोट कैसे देते हैं? सोच समझ के देते हैं? नहीं। कौन कितना पैसा दिया? तो आप अपने वोट 500 या 5,000 के लिए पिक रहे हो, तो कुछ अकाउंटेबिलिटी है क्या सियासतदान को? आई मीन द पॉलिटिशियंस हैव नो अकाउंटेबिलिटी। पैसे दिए ना, चुप बैठो 5 साल के लिए। तो ये जो हमारे पास जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हम लोग अपना वोट बेच देते हैं। आई मीन 500 या 5,000 जो भी है उसके लिए बेच देते हैं। अगर हम लोग सिंसियरली वोट कर रहे हैं तो हम लोग को है एक ये कि क्यों नहीं करे आप, ये वादे थे आपके, ये स्कीम थे, आप पूछ भी नहीं सकते हो। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या बोलेंगे जिनका कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, जो ना कोई वादे करते हैं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारी काम हमारा पहचान है और वोट दे दो आप? अगर मैनिफेस्टो नहीं है और हमारे काम देखो, आप क्या काम करें आप लोग? गुंडागर्दी क्या है? अगर आप सही में कुछ काम करें तो आपको मैनिफेस्टो होगा, जरूर होगा, कुछ प्लान ऑफ एक्शन होगा ना। मैनिफेस्टो क्या है? प्लान ऑफ एक्शन है, हम लोग ये करेंगे ये करेंगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्टो ही नहीं है तो आपका प्लान क्या है, एक्शन क्या है? तो अब क्या काम के बारे में बात कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज? प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, हमारे मुल्क में? ये प्रॉब्लम है कि हम लोग आजकल बहुत ये सिर्फ रिलीजियस लाइंस पे, रिलीजियस या कास्ट, हिंदू मुस्लिम या दलित या इसमें देखे हम लोग वोट कर रहे हैं। कोई आइडियोलॉजी नहीं है अब कोई पार्टी में, पूरा जो है पर्सनालिटी बेस्ड है। अच्छा, इनको देख के वोट करेंगे, तो काम करे या ना करे वो अलग बात है। तो आई डोंट बिलीव इन दिस। अगर मैनिफेस्टो नहीं है, आपको कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं, तो आप क्या काम कर रहे हो? एक और सवाल ये भी है सारा जी आपसे कि अगर हम हैदराबाद लोकसभा सांसद की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उन्होंने तो बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत बात सुनी होंगी शायद आपने भी, कि वो एक मुस्लिम महिला को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप ये बात को? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। पर आप देश के, मुल्क के बारे छोड़ दो, आप वो सब। मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को, पहले जो हम लोग कर सकते हैं अपने जो स्टेट है वहाँ से शुरू करो आप। असद साहब जो है हैदराबाद एमपी है, तो ओल्ड सिटी उनके दायरे में है, करेक्ट? तो आप अगर एक मुस्लिम औरत को प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रहे हैं, तो आप ये ज़रा देखिए कि इन लोग ये जो प्रॉब्लम, जो मुश्किल आती है ख़वातीन फेस कर रहे हैं, वो ज़रा देखिए आप। क्योंकि बहुत सारे जो एक रिपोर्ट है जिसमें अगर हम देखो 80% ख़वातीन जो है अपनी सोना जो है बेच के घर के खर्चे चला रहे हैं। ये नहीं कि बेच के कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं आप? करेक्ट जी। और बहुत सारे जो फैमिलीज है, 30 से ज़्यादा % जो है प्राइवेट मनी लेंडर से पैसा ले रहे हैं। तो इसका इंटरेस्ट आप ज़रा सोचो, ये कर्ज में डूबे हुए हैं। तो क्या चांस है कि एक औरत यहाँ से, आप फॉरगेट इंडिया के बारे में छोड़ो, आप ओल्ड सिटी या तेलंगाना से एक मुस्लिम औरत जो एलीट क्लास से नहीं है, उनको क्या चांस है कि वो आगे बढ़े?
तो इतने ये सारे बोलने में जी बहुत अच्छी बात है, जी बट अमल करना चाहिए। हम्म। अब देखिए उनका तो ये कहना है कि जो वुमेन रिजर्व सीट्स जो हुई कॉरपोरेटर्स की म्युनिसिपल्स में, तो काफ़ी औरतों को भी बिना है, 44 में से 19 के करीब तो औरतें हैं जो कॉरपोरेटर्स है एमआईएम के। हाँ सही बात है। लास्ट टाइम ऑल्सो मैं एक इंटरव्यू में बोली थी कि नियरली 50% इनके जो कोऑपरेटर्स हैं वे खवातीन हैं। पर मैं ये भी बोली थी कि कोई फ़ायदा नहीं है खवातीन जीतने के बाद, क्योंकि वो लोग कोऑपरेटर का काम नहीं कर रहे। उनके जो शौहर है वो कोऑपरेटर है। कभी देखे आप कोई विमेन कोऑपरेटर आके बाहर आके आम आदमी का जो भी प्रॉब्लम्स है वो हल करना है, कुछ भी करना है? सिर्फ उनका उनका शौहर जो डी फैक्टो है उन्होंने आके कर रहे हैं। सो ये पूरा आई वॉश है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में कि सिर्फ तेलंगाना में नहीं या उन जी सिटी जी में नहीं, ओवरऑल ओवरऑल ये है कि एक रिजर्वेशन परसेंटेज है विमेन के लिए। अब वो लोग बोलते हैं इंकरेज कर रहे हैं, हम लोग दे दिए टिकट्स, बट एक्चुअल काम, एक्चुअल पावर, इक़्तिदार, सब कुछ वो औरत के शौहर के हाथ में है। तो इसमें अब क्या एनलाइटमेंट है यहाँ पे? क्या प्रोग्रेस है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जो मार्जिनलाइज्ड है वो अभी भी मार्जिनलाइज्ड है। जी। एक और बात ये भी है कि न्यू सिटी की अगर हम बात करें या तेलंगाना के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे महिला शक्ति के तहत या फिर इंदिरम्मा इल्लू शक्ति जो प्रोग्राम्स है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलकर काफ़ी बने, तो वहाँ पे औरतों को कैंटीन डाल के दिया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लाइट के बल्ब्स कैसा बनाना, मतलब जो आज के दौर में जो काम आ सकता है वैसी चीज़ उनको सिखाई जा रही है, उस तरीके के स्किल्स। तो अर्बन एरियाज में जो बैकवर्ड एरियाज है उसमें ये सब चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच थिंग? सिर्फ अर्बन एरियाज, आप अर्बन एरियाज में देखो तो बैकवर्ड एरियाज या जो अंदरूनी जो इंटीरियर एरियाज है वहाँ पे ये स्कीम्स नहीं पहुँच रहे हैं। और रूरल एरियाज के बारे में पूछो ना को, क्योंकि वहाँ भी इतना भी नहीं पहुँच रहा है। तो जो कामयाबी का जो रेट है बहुत कम है, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है लेडीज़ को, ख़वातीन को है, खुद अवेयरनेस नहीं है क्या स्कीम्स है। आज अगर उनको मालूम भी हुआ तो जानकारी नहीं है कैसे इसको, हाउ डू यू गो अबाउट, कैसे किसको अप्रोच होना, क्या एप्लीकेशन करना, कहाँ जाना। अगर कोई बैंक में गए, तो मैं खुद देखी हुई है, आई एम विटनेस टू इट। ये जो बैंकर्स हैं उनका जो पूरा जो मेरे जैसे एक औरत के साथ जो They'll treat you very वेरी well. वेल, दे ट्रीट मी वेरी वेल। और मुझे मालूम भी है अगर कुछ कहते मैं डांटती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है। पर मैं देख चुकी हूँ कि एक गरीब औरत, ये कई साल पहले थी, 1,000 रुपये का पेंशन है कई सालों के, मेरे पास आके बोले मैडम लिख के दे दो। हाँ, तो मैं पूरा फिल करके दे दी। वो जो भी बैंक था वहाँ पे इतना उनको सताए, ये करो वो करो। तो तीसरी बार जब मेरे पास आए मेरे को गुस्सा आया, जाके खूब दबा के दे दिए मैं उनको कि तुम लोग 1,000 रुपये के लिए एक गरीब औरत को इतना तंग कर रहे हो, और तुम्हारे बैंक जो है हज़ारों करोड़ों का बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते हैं और राइट ऑफ भी कर लेते हैं, कोई वसूली नहीं है उन लोगों से। अगर हम लोग 10 लाख लिए तो हमारे पीछे पड़ जाते ये लोग। तो इस माहौल में आप ज़रा सोचो, अगर जानकारी भी है स्कीम्स का, इन बैंकर्स के साथ काम करना है, अगर लोन मिलना है तो, और मिले तो भी जनरली जो है ख़वातीन के लिए अगर कुछ कम छोटी रकम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अगर उनको थोड़ा एक्सपैंड करना है, अच्छा अगर उन्होंने सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया, ये छोटा सा जो भी सेटअप है वो कामयाब हो गया, उनको थोड़ा एक्सपैंड करना मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि वो लोगों को भरोसा नहीं है कि ख़वातीन ये कर सकते हैं, वो पैसा वापस कर सकते हैं बैंक को। क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये पूरा मर्दों के इख्तियार में है, मेल डोमिनेटेड है, बहुत मुश्किल है। मेरे जैसे भी जो है, हम लोगों को हर वक्त अपना राइट्स जताना पड़ता है। इलेक्शंस में देखिए, देखा यह गया है कि घरों में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है वहाँ पर ख़ास करके आदमियाँ बताते हैं कि आपको किसको वोट करना है। घर के आदमी जो है वो बताते, तो उसको कैसा चेंज होगा, ये ट्रेंड किस तरीके से चेंज करना? नो, मैं इसलिए बोल रही हूँ, अब फिर से आई विल गिव यू माय फेवरेट एग्जांपल।
केरला का जो स्टेट है, एक फैमिली में सब एक पार्टी के लिए वोट नहीं करते, अपने मर्जी से। वहाँ पे जनरली कांग्रेस और कम्युनिस्ट का है, तो एक पार्टी में दो भाई कम्युनिस्ट में होगा या एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट, खवातीन जिसको चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस है, एजुकेशन है। तो तुम आके मेरे को नहीं बोल सकते बड़ा भाई है तो जाके ये पार्टी के लिए वोट करो, नहीं बोल सकते आप। और ये सिर्फ हमारे जैसे लोगों में नहीं है, पूरे माशरे में है, क्योंकि वहाँ पे सबको बेसिक एजुकेशन है। और वहाँ के लोगों को इतना ये है कि बेसिक, सिर्फ बेसिक नहीं, आम आदमी जो पोस्ट ग्रेजुएट है वहाँ पे, तो वो लोग जो एनालिसिस करते हैं पॉलिटिक्स का, ये क्या स्कीम है, इन लोग का क्या करे, सुनने की बात है वो जी। तो अब वी आर बैक टू द सेम पॉइंट, तालीम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो जो मर्द आदमी है घर में, शायद पैसे लेंगे और बोलेंगे तुम इसको जाके वोट करो, बस। लास्ट में सारा जी, कुछ हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज, खास करके वो यंग जनरेशन, वो यंग बच्चियों के लिए, जो लोगों की जो है जल्दी शादी कराना है बोल के उनकी पढ़ाई भी छुड़ा देते। हाँ, अच्छा, एक चीज़, शादी जल्दी क्यों करना, अब ये भी देखो आप, हम लोग ये हम लोग ये तंग करते हैं, लोग जल्दी शादी करते हैं बराबर। पर अब अगर आप जाके एक बस्ती में देखें तो वहाँ पे कोई यंग जवान लड़की रह सकती है अकेले? माँ बाप वालिदैन जो है काम के लिए जाते हैं, बच्ची अकेले घर में है या स्कूल या कॉलेज से आए। कितने सारे रेप केसेस हो चुके हैं वैसे, 5 साल की, 10 साल की। तो माँ बाप को भी ये डर है। तो ये जो, इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, क्यों हम जल्दी शादी कर लेते। ओके, मैं ये नहीं बोल रही कि जो कर रहे सही है, पर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का कि हम लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं है खवातीन के लिए। अगर आप देखें तो 2011 से 2021 में 80% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। 50 क्राइम्स एक घंटे में खवातीन के खिलाफ होते रहते हैं हमारे ये मुल्क में। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो ये जो हमारे जो सियासतदान है, जो भी है, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ वुमेन। अच्छा, जो भी जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है, ज़्यादातर वो रिपोर्ट भी नहीं होते पुलिस स्टेशन में। जी हाँ, कौन जाते पुलिस स्टेशन को? अब एक ऑर्डिनरी खातून जो है डरती है पुलिस के पास जाने के लिए। वहाँ पे क्या होगा उनको नहीं मालूम। और अब मैं देख चुकी हूँ एक टीचर, उनका जो मियाँ है उनको बहुत पूरी तरह मारपीट करके, चेहरा पूरा ये करके, उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी। एजुकेटेड लेडी है, मिडिल क्लास। वहाँ का जो ऐसा है, उनको उनके ऊपर चीका मारे, तुम निकलो यहाँ से, तुम लोग हमेशा शौहर के खिलाफ बात करते हो। फिर वो औरत मेरे पास आई, जब हम लोग लेके उनको गए तो पूरा एटीट्यूड में डिफरेंस था, क्योंकि एक NGO गया था, हम लोग पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने भी पढ़े लिखी थी, बट एक सोशल स्टेटस में डिफरेंस था। तो फिर वो लोग थोड़ा सीरियसली लिए। तो लोग आप बोलते कि लॉज चाहिए और कानून चाहिए लेडीज़ के लिए, ज़रूरत नहीं है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ऐसा भी हुआ है सारा मैम के काफ़ी जगह पे आदमियों के अगेंस्ट भी मिसयूज हो रहे कुछ लॉज जो वुमेन के फेवर में है, जैसे अतुल शर्मा का हम देखेंगे या जो भी इंसिडेंट्स है। यस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट जुल्म हो रहा है, बट ज़्यादातर देखें तो विमेन, मेरे पास इतने सारे, नियरली हर रोज़ एक औरत आती है और उन निशान देखे तो डोमेस्टिक वायलेंस था, वो डोमेस्टिक वायलेंस है अतुल शर्मा के जैसे कुछ है। आई एम नॉट सेइंग, बट ज़्यादातर अगर आप देखें, कंपेयर करें तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इज़ डेफिनेटली मच मोर, और वो रिपोर्ट भी नहीं हो रहा है। तो ये हालात में जहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, तालीम हासिल नहीं कर सकते, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट का वो लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो
ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगी कि जो ख़वातीन हैं सिर्फ वोट बैंक है, आप लोग कुछ भी नहीं करे, आई मीन यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर वुमेन। थैंक यू मैम, बहुत बहुत हमारे साथ शो पे जुड़ने के लिए। मीम टीवी का पानी पीजिए आप। थैंक यू सो मच। और आपके सवालात में किसी और दिन किसी और वक्त एक नए गेस्ट के साथ और एक नए मौजू के साथ फिर सबसे जो है मुलाकात होगी। मैम आप पानी पी लीजिए और हमारे फॉलोअर्स को बोलिए कि मीम टीवी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यस डेफिनेटली आप लोग मीम टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आई थिंक इट्स अ बहुत प्रोग्रेसिव चैनल है और सफ्तर के जैसे पढ़े लिखे जवान हमारे सामने है जो बहुत सारे हमारे सोसाइटी के जो मुद्दे हैं उठा रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि वो ताकतवर पॉलिटिशियंस से सवालात कर रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।